एक तरफ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से कुछ घंटे पहले ही उनके लिए स्मारक को लेकर तगड़ा विवाद खड़ा हो गया, तो दूसरी तरफ भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उधर भाजपा कांग्रेस को गंदी राजनीति करने से बचने की सलाह दे रही है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। दरअसल विवाद तब खड़ा हो गया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर अंतिम संस्कार स्थल पर ही मनमोहन सिंह के स्मारक बनवाने की मांग की। खड़गे ने दावा किया कि ये परंपरा के अनुरूप है कि राजनेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार स्थलों पर स्मारक बनाए जाते हैं। बाद में एक प्रेस विज्ञप्ति में केंद्र सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक के लिए स्थान देने की बात कही है और कहा है कि अंतिम संस्कार और दूसरी औपचारिकताएं तब तक पूरी की जा सकती हैं। मंत्रालय की तरफ से ये भी बताया गया कि स्मारक के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया जाएगा और स्थान आवंटित किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को मनमोहन सिंह से प्रेरणा मिल सके। मगर इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि स्मारक के लिए स्थान क्यों नहीं दिया जा सका। जयराम रमेश ने इसे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान बताया। वार कांग्रेस ने किया तो पलटवार भाजपा की तरफ से भी आया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस मनमोहन सिंह के निधन पर गंदी राजनीति न करे। कांग्रेस को याद करना चाहिए कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के साथ उनके निधन के बाद कैसा व्यवहार किया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर उनके पिता के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। याद होगी, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के देहांत के बाद उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के बजाय उनके गृह राज्य आंध्र प्रदेश में हुआ था और उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में भी नहीं लाया गया था। इसको लेकर खूब आलोचना हुई थी और इसी के मद्देनजर कांग्रेस नेतृत्व इस बार न केवल सतर्क और बल्कि संवेदनशील भी है और मनमोहन सिंह के परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ा दिखाई दे रहा है। मनमोहन सिंह के समय में उनके साथ आपने काम किया है, कैसा अनुभव था, क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत संवेदनशील थे और बहुत ही उनमें अद्भुत क्षमता थी, योग्यता थी देश को आगे ले जाने की, और विशेष रूप से जो लोग पीछे छूट गए हैं, दबे हुए लोग हैं, उनके प्रति उनमें बहुत संवेदनशीलता थी। देश ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसने वर्षों तक विभिन्न पदों पे आरबीआई गवर्नर हो, अर्थशास्त्री हो, वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अपनी सेवाएं दी है। उनकी कमी देश को खलेगी। और जब मैंने देखा पिछली बार राज्यसभा में वोट पड़ना था, डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन डॉक्टर साहब व्हील चेयर पर आए। वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी थे। एक एक वोट की क्या महत्व है वो उसको जानते थे। उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो एब्सेंट रहते हैं। ये कई ऐसे राजनीतिक दल, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, वहां नए सांसदों को भी सीखना चाहिए कि सदन में कैसे ज्यादा समय लगाना है, वोटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहब ने आकर वो भी एक बार परिचय दिया।